सर सजदे में कहे अल्लाह तू ही सबसे बड़ा है, अल्लाह तू ही सबसे बड़ा है। कलंदर पाक ने खामोशी इख्तियार फरमाई, लेकिन मुरीद आगे से खामोश। चलते चलते 18 साल गुजर गए। 18 साल गुजरे ना, तो वही दिन जिस दिन बच्चा गुम हो गया था आ गया। तो मुरीद कहने लगा अपने घर के, मैं पीर साहब की बारगाह में जा रहा हूं। आगे से बीवी कहती है केड़ा पीर? हज़रत शहबाज कलंदर। वो भी कोई पीर है? बेटा तो हमारा ढूंढ के नहीं दिया, बेटे की कोई खबर नहीं बताई कि बेटा कहाँ पे है हमारा, तो तू कह रही है तू कह रहा वो पीर है। कहा ओ कर्मा वाली चुप रही रहा है, इन्होंने मालकों की चुप में भी कोई ना कोई हिकमत होंगी है। समझ कि नहीं, इन्होंने चुप में भी कोई हिकमत होंगी है। ये बोलन ते तां भी अल्लाह राजी, चुप रहने ते तां ही अल्लाह राजी। और सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला के पास एक बीबी आई, उसने कहा हुजूर औलाद नहीं है तो कोई तवीज़ बना दीजिए। आपने कागज़ लिया तो उसमें ना लाइनें लगा दी, लकीरें लगा दी, लकीरें लगा के दी ना जब उसे, तो उसने कहा हुजूर मैं एडी भी चली कोई नहीं, मैनू पता कि तुसी कागज़ ते तवीज़ नहीं लिखा, लकीरें लाइया ने। आपने फरमाया तुझे पता ही नहीं है, फिर अल्लाह वाला जब लकीरें लगा दे तो यही तो उसकी तकदीरें हुआ करती हैं, उसकी लकीर में अल्लाह वाले की तकदीर होती है। समझे कि नहीं? तो कहा बुरा भला नहीं कहते, इसमें भी कोई हिकमत होगी। उसने कहा जा फिर तू जा, मैं तो नहीं जाऊंगी। आप आ गए। 18 साल गुजरे। 18 साल गुजरने के बाद पीर साहब ने फिर कहो हजाम आज हमारा दिल करता है कि तू हमारा फिर सर जो है वो बाल काटे। हुजूर आ जाता हूँ। अभी फिर एक जानब काटी थी, एक जानब। अब दिल में बात है कि यार मैं कैसे कहूँ पीर साहब से कि हुजूर मैंने बेटे की शिकायत की थी कि बेटा मिल जाए, लेकिन आपने आगे से कोई जवाब ही नहीं दिया। वो दिल में ही बात थी, लेकिन वो बात तो ना निकली। लेकिन जब अंदर कोई बातें हो ना, तो जो बाहर ना निकलती हो वो फिर आंसुओं के जरिए बाहर निकलती हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जब तकलीफ जुबान ना बता सके, वो कौन बताता है? आपके आंसू बताते हैं। आंसू जैसे ही निकल के हजरत कलंदर पाक रहमतुल्लाह तआला के सर मुबारक पे गिरा ना, तो आपने इस तरह ऊपर को देखा, देख के फरमाने को तू रो रहा है? कहा जी हुजूर मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। कहा क्यों रो रहा है? कहा हुजूर वो 18 साल कबल एक आपकी बारगाह में शिकायत अर्ज की थी, हुजूर मेरा बेटा जो है वो गुम हो गया है, तो वो बेटे के लिए दुआ फरमा दें। आप खामोश हो गए थे। हुजूर अल्लाह की कसम बेटा सारी ज़िंदगी ना मिलता मैं कभी ना बोलता, लेकिन आज मुझे ताना मेरी बीवी ने दिया है। और आप हजरात भी जानते हैं कि इतना ज़ख्म तकलीफ़ नहीं देता जितना किसी का ताना तकलीफ़ देता है। मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। कोई ऐसा भी अहले दिल मिले खुदाया जिससे मैं सुना के रोऊं, वो मुझे सुना के रोए। हर कोई हमें तो देख के रोता है थोड़ी है ना, हर कोई अपना ही रोना रोता है। ये कोई अल्लाह वाला होता है जो किसी की देख के तरफ रोता है। जो कोई कहता तू मुझे अपना रोना सुना, मैं तुझे अपना रोना सुनाता हूँ। कहा अच्छा आज ताना मिला है, तो कहा जा फिर तेरे घर जाने से पहले तेरा बेटा घर में मौजूद होगा, तेरा बेटा घर में मौजूद होगा। वो बड़ा हैरान परेशान भी 18 साल से गुम, तो मेरे जाने से पहले घर में कैसे आ जाएगा? लेकिन था मुरीद, बोला कुछ नहीं। घर में गया, देखा कि अवाम जनाब मोहल्ले की इकट्ठी हुई है, औरतें छतों पे, लोग बाजारों में, ठीक है ना, और चारपाई लगी हुई है। एक नौजवान 18 साल का बैठा हुआ है, वहां पे नौजवान बैठा हुआ है। जब बाप गया ना सामने, तो वो खूनी कुव्वत ने जनाब अली जो था वो जोश मारा। वालिद ने पहचान लिया कि ये मेरा बेटा है। बेटे को जब सीने से लगाया, सीने से लगा के पूछा बेटा 18 साल कहाँ गुजारे? कहा अब्बा जी जब गुम हुआ था ना, तब तो मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से गुम हुआ, कहाँ गया, लेकिन 18 साल मैंने एक सिख के घर में गुजारे, एक सिख के घर में रहा 18 साल। 18 सालों के बाद आज मुझे मेरे मालिक ने कहा कि घोड़े के ऊपर पलान डालो। मैं घोड़े के ऊपर गद्दी अभी रख रहा था कि किसी बाबे ने मेरा हाथ पकड़ा और वहां से उठा के मुझे मेरे घर में पहुंचा दिया है, मेरे घर में पहुंचा दिया है। वालिद कह रहा है बेटा ये बता अगर तू बाबा देखे तो पहचान लेगा? कहा हुजूर अगर वो करोड़ों में भी बैठे होना तो मैं पहचान लूंगा, क्योंकि वो बाबा है ही इतना सोना, वो बाबा है ही इतना खूबसूरत। का सबसे बड़ी निशानी ये है कि उनकी एक जानिब के बाल काटे हुए हैं। बाप ने फौरन कहा वो कोई और नहीं, वो हमारा कलंदर शहबाज कलंदर अलैहिर्रहमत है। तो ये मकाम औलिया है। तो ये अल्लाह के वलियों का मकाम हर किसी को समझ में नहीं आता। वो एक जेलम का कुत्ता है मिर्ज़ा गुलाम, ठीक है ना, वो जेलवी मिर्ज़ा साहब वो तो वैसे ही मुनहरिफ है ना रस्सों से, उसे क्या पता फ़कीर की दौड़ कहाँ तक होती है।
काका जी तुम्हारी दौड़ सिर्फ मस्जिद तक है, अल्लाह का वली तो वो है जो यहाँ पे आता है तो यकीन मानो तोड़ अल्लाह की बारगाह में पहुंचा देता है। दाता साहब की मस्जिद पे लोगों ने एतराज़ कर दिया कि ये मस्जिद का किबला ठीक नहीं है। फरमाया जिसको एतराज़ हो वो हमारे पीछे आके नमाज पढ़े, अगर लाहौर में खड़े हुए खाना काबा ना नजर आए तो हमें दाता फिर कौन कहेगा, हमें दाता फिर कौन कहेगा। तो ये अल्लाह वालों की बातें हैं। अल्लाह पाक मुझे आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। 6 मिनट बाकी हैं, अगर कोई दोस्त वुज़ू करना चाहते हैं वो वुज़ू फरमा लें। इंशाअल्लाह 6 मिनट बाद जो है सलातो